ये मुस्तफ़ा का दिया हुआ ताज है। जब हम टोपी नहीं लगाते, हम दाढ़ी नहीं सजाते, हम इस्लामी लिबास नहीं पहनते तो हम दिखते ही नहीं हैं। लेकिन जब मुस्तफ़ा का जुलूस आता है, इस्लामी हमारा तशख़्ख़ुस होता है, तो हम करोड़ों में नजर आते हैं। और जब करोड़ों में नजर आते हैं तो गैरों के दिल धक धक करते हुए नजर आते हैं। और अल्लाह ने दाढ़ी और टोपी में ये रौब और खौफ रखा है कि एक दाढ़ी वाला हो तो हजारों पर गालिब नजर आता है। सुभान अल्लाह। लेके आप इस्लाम की तारीख उठाएं, बद्र से चलें, ओहद से चलें, खंदक से चलें, इस्लाम के जितने सराय हुए सबसे आप उठा करके देखें कि एक ईमान वाला हजारों पर गालिब आया है। सुभान अल्लाह। इसी के लिए तो अल्लाह ने कहा, इन यग़लिबल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम। मेरा रब फरमाता है, अगर अल्लाह तुम्हें गालिब करना चाहे तो कोई तुम्हें जलील नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह की मदद ना हो तो तुम्हारे लिए कोई मदद फराहम नहीं कर सकता। एक इंसान, एक ईमान वाला जो है हजारों पर गालिब आता है। एक ईमान वाला हजारों पर गालिब नजर आता है, हजारों पर भारी होता है एक ईमान वाला। लेकिन ईमान वाला हो ना, ईमान वाला हो, आज ये भी एक क़यामत की निशानी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान के दिल से जो है दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी दिल में, तो उसके अंदर मौत की कराहत पैदा हो जाएगी। वो मौत को नापसंद करेगा, और जब मौत को नापसंद करेगा तो ऐसा ईमान वाला खोखला हो जाएगा और उसे जो है गैरों से डर लगने लगेगा। आज मुसलमान करोड़ों और लाखों में हैं, आप देखें, लेकिन वो डरता हुआ नजर आ रहा है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि दाढ़ी और टोपी रखें आप तो रोज अक्सर ये दिखेगी मुस्तफ़ा के जुलूस में, साल में एक बार निकलते हम इस्लामी लिबास में, तो गैरों के दिल धक धक करते हैं। क्यों? कि ये तो करोड़ों में नजर आ रहे हैं, इस शहर में हजारों में नजर आ रहे हैं। उसके बाद पूरे साल हमारा पता नहीं चलता कि कितनी तादाद में है। हम दाढ़ी और टोपी सजाएं तो रोज हमारी तादाद मिलेगी। सुभान अल्लाह। मैं बस आखिरी बात बता करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। एक सहाबी हैं हजरत सलमा बिन अकवा, दाढ़ी और टोपी की ताकत देखें। सुभान अल्लाह। एक सहाबी हैं हजरत सलमा बिन अकवा, आप देखें कि मदीने का एक जो दुश्मन रसूल था जिसका नाम था एक दुश्मन रसूल जिसका नाम था अब्दुर्रहमान कार्रा, वो मदीने में एक वक्त रात के वक्त जो है घुस आया, और जो है जो सहाबा किराम के जो खजूर के बागात थे उनमें घुस आया, और ये दुश्मन रसूल 400 लोगों को साथ में लेकर के आया मदीने के बाग। अल्लाह व बरकातहू। आप सभी हजरात को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह आपके और हमारे रोज़े नमाज, तरावी और इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आजकल हमारे माशरे में एक बीमारी तेज़ी से फैल रही है, और उस बीमारी का नाम है गिबत। गिबत क्या है? किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना, यह गिबत है। अब होता क्या है कि किसी शख्स में कोई कमी है, कोई बुराई है, कोई बात है, आप में इतनी हिम्मत तो नहीं कि उस पर जाके उसके सामना कर सके या उसके मुंह पे कह सके। अब आप क्या करेंगे? 4 लोग मिलकर उसकी गिबत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गिबत करना ऐसा है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना, और जन्नम में जाने का शॉर्टकट रास्ता है गिबत। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, पीढ़ियों पे बैठ के गिबत करने से बचें। दूसरी बात, अभी फ़ौरन नमाज के बाद अंजुमन इस्लामिया की झोली फिरेगी, आप दिल खोल कर उसमें ताउन दें। कुछ लोग कहते हैं कि ये काबीना है तो हम चंदा नहीं देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक आदमी या 4 आदमी के चाहने से ना अंजुमन गिरेगी, ना एक आदमी या 4 आदमी के चाहने से अंजुमन चलेगी। ये अंजुमन बांसवाड़े के तमाम मुसलमानों का इदारा है, किसी एक का नहीं है। जो ये सोचते हैं कि मैं हूं और मैं ही कर सकता हूं, तो वो नजर इधर उधर कर ले, कब्रिस्तान उन लोगों से भरा पड़ा है जो ये सोचते थे कि मैं ही था। आज हम हैं, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। यह इदारा हमारे बुजुर्गों के खून पसीने से बनाया हुआ खड़ा करा गया है। यह अंजुमन हमारा वकार है, हमारा गुरूर है, और हम इस अंजुमन को किसी भी हालत में झुकने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपसे जो झोली फिरेगी उसमें दिल खोल के ताउन करें।
कुछ लोग तो इस काबीना के चक्कर में ईदगाह में नमाज पढ़ने भी नहीं आते। अरे ये अल्लाह का घर है, हमारा थोड़ी है। नमाज आप अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो, इस काबीना के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो। और ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना कितना अफजल है, ये आप किसी मौलाना से पूछ ले। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूं। अल्लाह मेरे सुनने और आपके सुनने में कोई गलती हो तो उसे माफ़ कर रहा। सदर साहब को दावत दूं, वो आए और ईद की नमाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी हज़रत को दारा अंजुमन इस्लामिया की जानिब से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ आपकी और हमारी इबादतों को उनकी बारगाह में अल्लाह कबूल फरमाएँ और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े व तुफ़ैल में आपकी और मेरी नेक जायज़ तमन्ना अल्लाह पूरी करे। हर साल की तरह इस साल भी आप सब ने बढ़ चढ़ कर ताउन दिया है। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। और इस साल का जो अंजुमन का जो चंदा हुआ है वो है 13,32,350 रुपये। ये सब आपके ताउन से ही मुकम्मल हो पाया है। अल्लाह आपको बहुत रिज़्क़ अता फरमाए। और 2 नवंबर को अंजुमन इस्लामी की जानिब से तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा, उसमें भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह गरीब बच्चों की शादी करा रहे हूँ, उसमें जो भी आप सबसे बन सके वो आप ज़रूर अता करें। और कुछ समय पहले हमने एक अंजुमन से लेटर जारी करा था जिसमें 10वीं और 12वीं में फर्स्ट आने वाले बच्चे RBSE और CBSE में जो टॉप बच्चे आएंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें टॉप 1 बच्चों को अंजुमन इस्लामिया कंप्यूटर लैपटॉप देगी और सेकेंड टॉप आने वालों को अंजुमन इस्लामिया टैबलेट देगी और थर्ड आने वाले बच्चों को अंजुमन इस्लामिया 2500 रुपये का पुरस्कार देगी। और मैं ये बताता चलूँ, आपको शायद जानकर खुशी होगी कि कुछ लोग बताते हैं कि अंजुमन पर इतना कर्जा है, पर यह भी आपको जानना ज़रूरी है कि हमने अंजुमन का 1,25,00,000 रुपये कर्जा उतार चुके हैं। और अगर किसी को देखना है या किसी को लगता है कि ये बात झूठ है तो अंजुमन का ऑफिस 12 महीने खुला है, वहाँ आके आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं। और ये कहना चाहूँगा मैं, आपको एक बात पता होनी चाहिए। मुझे मेरे CA साहब ने मना बोला था कि आपको ये बात अभी नहीं करनी है, पर आप सबको ये जानना ज़रूरी है कि हमसे खुंदस निकालने के चक्कर में, हमको जेल पहुंचाने के लिए चक्कर में कुछ लोगों ने जो हमसे चुनाव हार चुके हैं और जो अंजुमन बचाओ संघर्ष समिति का जो हिस्सा ले चुके हैं, उन लोगों ने अंजुमन इस्लामिया पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस पहुंचवाया और उस नोटिस में लिखा हुआ है कि अंजुमन की 500 करोड़ की बिल्डिंग है, अंजुमन का जो दारू में वो 5, 7, 10 करोड़ का है, अंजुमन की 5 लाख रुपए की इनकम है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आज हम हैं, कल आप भी बैठेंगे, अंजुमन हम सबका है, हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, इसको नुकसान ना पहुंचाएं। तो अगर मेरे से कोई दिक्कत है और मेरे अगर हटने से बांसवाड़ा जिले के मुसलमान एक होते हो तो मैं आज ही इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। और जिला प्रशासन का भी शुक्रगुजार हूँ मैं, जिन्होंने टाइम पे टाइम मुस्लिम समाज का सहयोग करा है। और आगे भी हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम समाज का सहयोग करें। और आपको ये बताता चलूँ मैं कि लोकसभा में वक्त संशोधित बिल लाया जा रहा है जो 4-5 तारीख तक को संसद में पेश होगा। उसके विरोध में उसको हम मजम्मत करते हैं, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसी ने दान में नहीं दी मुसलमानों को।
ये मस्जिदें, ईदगाहें, खानगाहें, दरगाहें सब हमारी बाप दादा की जागीर है, हमारे बुजुर्गों की जागीर है, खून पसीने से सिंचा है हमने। तो हम इस बिल का मजम्मत करते हैं, खंडन करते हैं। भारत सरकार से ये निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि बिल को रोका जाए। मुझे मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, किसी ने भी दान में नहीं दी हमको। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, राहत इंदौरी साहब का शेर है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। जो है उसके सारे साथी मदीने के जो है अपनी तरफ जाने लगे। तो एक जो है सहाबी रसूल जिनका नाम है हजरत सलमा बिन अकबा, ये इतने बहादुर सहाबी कि जो पैदल चलने में सबसे ज्यादा फास्ट जिनकी जो है स्पीड थी वो हजरत सलमा बिन अकबा थे। कहते मैंने देखा कि अब्दुर्रहमान बिन कार्रा अपनी साथियों के साथ हुआ था। ये टोपी कोई आम चीज नहीं है, ये मुस्तफ़ा का दिया हुआ ताज है। जब हम टोपी नहीं लगाते, हम दाढ़ी नहीं सजाते, हम इस्लामी लिबास नहीं पहनते तो हम दिखते ही नहीं हैं। लेकिन जब मुस्तफ़ा का जुलूस आता है, इस्लामी हमारा तशख़्ख़ुस होता है, तो हम करोड़ों में नजर आते हैं। और जब करोड़ों में नजर आते हैं तो गैरों के दिल धक धक करते हुए नजर आते हैं। और अल्लाह ने दाढ़ी और टोपी में ये रौब और खौफ रखा है कि एक दाढ़ी वाला हो तो हजारों पर गालिब नजर आता है। सुभान। लेके आप इस्लाम की तारीख उठाएं, बद्र से चलें, ओहद से चलें, खंदक से चलें, इस्लाम के जितने सराए हुए सबसे आप उठा करके देखें कि एक ईमान वाला हजारों पर गालिब आया है। सुभान अल्लाह। इसी के लिए तो अल्लाह ने कहा इन यग़लिबल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम। मेरा रब फरमाता है अगर अल्लाह तुम्हें गालिब करना चाहे तो कोई तुम्हें जलील नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह की मदद ना हो तो तुम्हारे लिए कोई मदद फराहम नहीं कर सकता। एक इंसान, एक ईमान वाला जो है हजारों पर गालिब आता है, एक ईमान वाला हजारों पर गालिब नजर आता है, हजारों पर भारी होता है एक ईमान वाला। लेकिन ईमान वाला हो ना, ईमान वाला हो। आज ये भी एक क़यामत की निशानी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान के दिल से जो है दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी दिल में, तो उसके अंदर मौत की कराहत पैदा हो जाएगी। वो मौत को नापसंद करेगा, और जब मौत को नापसंद करेगा तो ऐसा ईमान वाला खोखला हो जाएगा और उसे जो है गैरों से डर लगने लगेगा। आज मुसलमान करोड़ों और लाखों में है, आप देखें, लेकिन वो डरता हुआ नजर आ रहा है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि दाढ़ी और टोपी रखें आप तो रोज अक्सर ये दिखेगी मुस्तफ़ा के जुलूस में, साल में एक बार निकलते हम इस्लामी लिबास में तो गैरों के दिल धक धक करते हैं। क्यों? कि ये तो करोड़ों में नजर आ रहे हैं, इस शहर में हजारों में नजर आ रहे हैं। उसके बाद पूरे साल हमारा पता नहीं चलता कि कितनी तादाद में है। हम दाढ़ी और टोपी सजाएं तो रोज हमारी तादाद मिलेगी। सुभान अल्लाह। मैं बस आखिरी बात बता करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। एक सहाबी हैं हजरत सलमा बिन अकबा, दाढ़ी और टोपी की ताकत देखें। सुभान अल्लाह। एक सहाबी हैं हजरत सलमा बिन अकबा। आप देखें कि मदीने का एक जो दुश्मन रसूल था जिसका नाम था जिसका नाम था अब्दुर्रहमान कार्रा, वो मदीने में एक वक्त रात के वक्त जो है घुस आया और जो है जो सहाबा किराम के जो खजूर के बागात थे उनमें घुस आया, और ये दुश्मन रसूल 400 लोगों को साथ में लेकर के आया मदीने के बाग। अल्लाह व बरकातहू। आप सभी हजरात को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह आपके और हमारे रोज़े, नमाज, तराबी और इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आजकल हमारे माशरे में एक बीमारी तेज़ी से फैल रही है और उस बीमारी का नाम है गिबत। गिबत क्या है? किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना, यह गिबत है। अब होता क्या है कि किसी शख्स में कोई कमी है, कोई बुराई है, कोई बात है, आप में इतनी हिम्मत तो नहीं कि उस पर जाके उसके सामना कर सके या उसके मुंह पे कह सके। अब आप क्या करेंगे? 4 लोग मिलकर उसकी गिबत करेंगे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत करना ऐसा है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना, और जहन्नम में जाने का शॉर्टकट रास्ता है गीबत। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, पीढ़ियों पे बैठ के गीबत करने से बचे। दूसरी बात, अभी फ़ौरन नमाज के बाद अंजुमन इस्लामिया की झोली फिरेगी, आप दिल खोल कर उसमें ताउन दें। कुछ लोग कहते हैं कि ये काबीना है तो हम चंदा नहीं देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक आदमी या 4 आदमी के चाहने से ना अंजुमन गिरेगी, ना एक आदमी या 4 आदमी के चाहने से अंजुमन चलेगी। ये अंजुमन बांसवाड़े के तमाम मुसलमानों का इदारा है, किसी एक का नहीं है। जो ये सोचते हैं कि मैं हूं और मैं ही कर सकता हूं, तो वो नजर इधर उधर कर ले, कब्रिस्तान उन लोगों से भरा पड़ा है जो ये सोचते थे कि मैं ही था। आज हम हैं, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। यह इदारा हमारे बुजुर्गों के खून पसीने से बनाया हुआ खड़ा करा गया है। यह अंजुमन हमारा वकार है, हमारा गुरूर है, और हम इस अंजुमन को किसी भी हालत में झुकने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपसे जो झोली फिरेगी उसमें दिल खोल के ताउन करें। कुछ लोग तो इस काबीना के चक्कर में ईदगाह में नमाज पढ़ने भी नहीं आते। अरे ये अल्लाह का घर है, हमारा थोड़ी है। नमाज आप अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो, इस काबीना के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो। और ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना कितना अफजल है, ये आप किसी मौलाना से पूछ ले। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूं। अल्लाह मेरे सुनने और आपके सुनने में कोई गलती हो तो उसे माफ़ कर रहा। सदर साहब को दावत दूं, वो आए और ईद की नमाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी हज़रत को इदारा अंजुमन इस्लामिया की जानिब से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ आपकी और हमारी इबादतों को उनकी बारगाह में अल्लाह कबूल फरमाएँ, और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में आपकी और मेरी नेक जायज़ तमन्ना अल्लाह पूरी करे। हर साल की तरह इस साल भी आप सब ने बढ़ चढ़ कर ताउन दिया है। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। और इस साल का जो अंजुमन का जो चंदा हुआ है वो है 13,32,350 रुपये। ये सब आपके ताउन से ही मुकम्मल हो पाया है। अल्लाह आपको बहुत रिज़्क़ अता फरमाए। और 2 नवंबर को अंजुमन इस्लामी की जानिब से तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा, उसमें भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह गरीब बच्चों की शादी करा रहे हूँ, उसमें जो भी आप सबसे बन सके वो आप ज़रूर अता करें। और कुछ समय पहले हमने एक अंजुमन से लेटर जारी करा था, जिसमें 10वीं और 12वीं में फर्स्ट आने वाले बच्चे RBSC और CBSE में जो टॉप बच्चे आएंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें टॉप 1 बच्चों को अंजुमन इस्लामिया कंप्यूटर लैपटॉप देगी, और सेकेंड टॉप आने वालों को अंजुमन इस्लामिया टैबलेट देगी, और थर्ड आने वाले बच्चों को अंजुमन इस्लामिया 2500 रुपये का पुरस्कार देगी। और मैं ये बताता चलूँ, आपको शायद जानकर खुशी होगी कि कुछ लोग बताते हैं कि अंजुमन पर इतना कर्जा है, पर यह भी आपको जानना ज़रूरी है कि हमने अंजुमन का 1,25,00,000 रुपये कर्जा उतार चुके हैं। और अगर किसी को देखना है या किसी को लगता है कि ये बात झूठ है, तो अंजुमन का ऑफिस 12 महीने खुला है, वहाँ आके आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं। और ये कहना चाहूँगा मैं, आपको एक बात पता होनी चाहिए। मुझे मेरे CA साहब ने मना बोला था कि आपको ये बात अभी नहीं करनी है, पर आप सबको ये जानना ज़रूरी है कि हमसे खुंदस निकालने के चक्कर में, हमको जेल पहुंचाने के चक्कर में कुछ लोगों ने जो हमसे चुनाव हार चुके हैं और जो अंजुमन बचाओ संघर्ष समिति का जो हिस्सा ले चुके हैं, उन लोगों ने अंजुमन इस्लामिया पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस पहुंचवाया, और उस नोटिस में लिखा हुआ है
कि अंजुमन की 500 करोड़ की बिल्डिंग है, अंजुमन का जो दारू में वो 5, 7, 10 करोड़ का है, अंजुमन की 5 लाख रुपए की इनकम है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आज हम हैं, कल आप भी बैठेंगे, अंजुमन हम सबका है, हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, इसको नुकसान ना पहुंचाएं। तो अगर मेरे से कोई दिक्कत है और मेरे अगर हटने से बांसवाड़ा जिले के मुसलमान एक होते हो तो मैं आज ही इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। और जिला प्रशासन का भी शुक्रगुजार हूँ मैं कि जिन्होंने टाइम पे टाइम मुस्लिम समाज का सहयोग करा है, और आगे भी हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम समाज का सहयोग करें। और आपको ये बताता चलूँ मैं कि लोकसभा में वक्त संशोधित बिल लाया जा रहा है जो 4-5 तारीख तक को संसद में पेश होगा। उसके विरोध में उसको हम मजम्मत करते हैं, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसी ने दान में नहीं दी मुसलमानों को। ये मस्जिदें, ईदगाहें, खानगाहें, दरगाहें सब हमारी बाप दादा की जागीर है, हमारे बुजुर्गों की जागीर है, खून पसीने से सिंचा है हमने। तो हम इस बिल का मजम्मत करते हैं, खंडन करते हैं। भारत सरकार से ये निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि बिल को रोका जाए। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, किसी ने भी दान में नहीं दी हमको। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, राहत इंदौरी साहब का शेर है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। जो है उसके सारे साथी मदीने के जो है अपनी तरफ जाने लगे, तो एक जो है सहाबी रसूल जिनका नाम है हजरत सलमा बिन अकवा, ये इतने बहादुर सहाबी कि जो पैदल चलने में सबसे ज्यादा फास्ट जिनकी जो है स्पीड थी वो हजरत सलमा बिन अकवा थे। कहते मैंने देखा कि अब्दुर्रहमान बिन कार्रा अपने साथियों के साथ मदीने में जो है हुजूर के गुलामों के बागों को जाड़कर उनके बागों में आग लगाकर सारी खजूरें लेकर के भाग रहा है। हजरत सलमा अकेले बेदार हुए, मदीने के सारे लोग सोए हुए, किसी को बेदार नहीं किया, अकेले उसके पीछे पड़ गए और इतनी तेज दौड़ते रहे कि वो चलते चलते थक गए और अब्दुर्रहमान जो है वो भी थक गया और हजरत सलमान बिन अकवा उनसे आगे निकल गए। और इनकी ताकत का आलम ये था कि जब ये दौड़ते थे, अगर उन दुश्मनों के घोड़े से इनका पैर लगता तो वो घोड़ा भी जमीन पर आ जाता, सुभान अल्लाह। और अगर कोई घोड़े से गिरता तो ये उसकी गर्दन पर पैर रखते, उसका काम तमाम कर देते। जब अब्दुर्रहमान बिन कार्रा ने देखा कि ये एक आदमी मदीने का इतना बहादुर है कि घोड़े भी इससे नहीं बच रहे हैं, मेरे तमाम साथी एक के बाद दीगरे बार बार जो है इसकी जद का शिकार हो रहे हैं, तो वो एक मकाम पर खड़ा हुआ। वो खड़ा होकर के कहा, ए नौजवान, आखिर तू चाहता क्या है, तू क्या करना चाहता है? तो सुनो ए मुसलमानों, वो दाढ़ी वाला था, वो टोपी वाला था, हजरत सलमा बिन अकवा जिसको तारीख कहती है, उसने कहा था अब्दुर्रहमान कार्रा से, सुन, अगर एक खजूर भी तेरे पास मेरे मुस्तफा के मदीने की रहेगी, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तेरा पीछा करता रहूंगा। अब्दुर्रहमान कार्रा ने कहा, ये इतना बहादुर गुलाम है मुस्तफा का, है लोगों सारी खजूरें छोड़ दो वरना ये सबकी गर्दनों को उठा देगा। वो दुश्मन रसूल जो 400 के साथ आया था, जिसने सोते हुए मदीने के बागों में जो है हमला किया था, लेकिन एक दाढ़ी वाला था, उसने उन 400 को भगाया और उसके बाद में वो सारी खजूरें हजरत सलमा बिन अकवा बांधते हैं और बांध करके खचेड़ते हुए मदीने की तरफ लाते हैं, सुभान अल्लाह। रास्ते में एक दूसरे सहाबी मिले जिनका नाम था हजरत अबू कतादा। ये वो हुजूर के सहाबी थे जो घुड़सवारों में सबसे ज्यादा फास्ट जिनकी ताकत थी। वो कहते हैं, ए सलमा, जरा ये तो बताओ कि अकेले 400 को भगा करके आ रहे हो, 400 से जीत करके आ रहे हो और इतनी खजूरें अकेले खींचते हुए ला रहे हो जितना कि एक घुड़सवार भी नहीं ला सकता। तो कहा, ये ताकत कहां से आई? तो हजरत अबू कतादा के पूछने पे हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा था, ए कतादा, पूछ रहे हो तो सुनो, जिस दिन से मैंने अपने हाथ को मुस्तफा के हाथ
हाथ में दिया है और ये चेहरे पर दाढ़ी का सजाया है और सर पर अमामा सजाया है। अल्लाह के रसूल ने ऐसी ताकत बख्शी है कि गैरों का खौफ सीने से निकल गया है। और जब मैं मैदान में जाता हूँ, गैरों में जाता हूँ, तो अकेला सैकड़ों पर भारी नजर आता है। ये है मुस्तफ़ा के गुलामों की शान। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज लोग जो है डर की वजह से उनकी बोली बोल रहे हैं, उनकी जो है जाकर के जो है ना जूतियों में छुप रहे हैं, उनकी धोतियां बदल रहे हैं। अरे हम मुसलमान हैं, हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कुरान कहता है इन यग़लिबल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुमको बुलंद करना चाहे तो वो बुलंद करेगा। व इन यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम, अगर अल्लाह की मदद ना हो तो फिर हमारे लिए किसी की मदद काम नहीं आती है। हम जो है और कौमें मैदान में आती हैं तो वो असलहे के भरोसे आते हैं, वो फौज के भरोसे आती हैं, लेकिन जब मुस्तफ़ा का गुलाम मैदान में आता है तो ना ये फौज के भरोसे ना असलहे के भरोसे, ये आता है अल्लाह और उसके रसूल की रहमत के भरोसे। बस हमें यही करना चाहिए, अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखो। और आज फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, अल्लाह ताला उन माओं को सिला अता फरमाए। मैंने तो नया ड्रेस ही नहीं पहना, मेरी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन फिलिस्तीन के मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा, जिस दिन गजा और हमास के मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा। अल्लाह ताला उन माओं को जो है उनके शहीदों का नेमल बदल अता फरमाए। और हम जिस हाल में भी हैं, जिस पोजीशन में भी हैं, हम ये चाहते हैं कि कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते फिलिस्तीन, अगर मदद हो तो भेजो और नहीं कर सकते तो दुआ करो। इसलिए कि जब जंग बद्र हो रही थी और देखा कि मुशरिकीन मुसलमान आपस में बरसरे पेकार हैं, दोनों लड़ने वाले हैं, हजरत अली मैदान से निकले, हुजूर की बारगाह में आए और देखने चाह रहे थे कि मैं देखूं तो सही कि हुजूर ऐसे वक्त में कि जब जंग होने वाली है, मुशरिक मुसलमान लड़े हुए हैं, मुसलमान कम हैं, मुशरिक बहुत हैं, तो हजरत अली आए और देखा कि हुजूर इस वक्त खैमे में क्या कर रहे हैं। तो फरमाते हैं हजरत अली, मैंने देखा हुजूर सजदे में सर रखे हुए हैं और कह रहे हैं या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। अली फरमाते मैं 3 बार मैदान से वापस आया कि देखो तो सही मुस्तफ़ा क्या कर रहे हैं। मुस्तफ़ा सजदे में अल्लाह को पुकार रहे या हय्यु या कय्यूम। ऐ मुसलमान, इस महीने में जो है अपने नामे आमाल में नेकियां लिखा सकता है और वो जो है इस माह रमज़ानुल मुबारक में जो है अपने बर्तन को नेकियों से भर सकता है। लेकिन हम जो है कमा हक़्क़हू इस माह मुबारक में नेकियों के बर्तन को वैसे तो नहीं भर पाते हैं जैसे अल्लाह ताला हम पर इनाम फरमाता है, जैसे अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे बंदे ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करें ताकि उनका आमाल नामा जो है बड़ा हो जाए। लेकिन हम वैसे तो नेकियां नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम जैसे टूटी फूटी जो भी हम नेकियां करते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं उनको तो महफूज कर लो, जितनी नेकियां की है उनको तो महफूज किया जाए। इसीलिए कहते हैं सूफिया, एक वो इंसान होता है जिसके ऊपर जो है भरा हुआ बर्तन रखा हुआ होता है और एक वो इंसान होता है जिसके ऊपर भरा हुआ बर्तन नहीं होता बल्कि खाली बर्तन होता है। तो सूफिया कहते हैं दोनों की चालों में बड़ा फर्क होता है, इसलिए कि जिसके ऊपर भरा हुआ बर्तन होता है उसको मालूम होता है अगर मैंने जो है तेज चला, मुझे ठोकर लगी तो मेरा बर्तन भी बर्बाद हो जाएगा और जो कमाई है वो भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दूसरा वो शख्स जिसके ऊपर भरा हुआ बर्तन नहीं होता है वो जो है बेटेंशन होता है, इसलिए कि ना उसका बर्तन गिरना है ना उसकी कोई कमाई है। इसीलिए सूफिया कहते हैं ऐ लोगों, अगर तुमने माह रमज़ानुल मुबारक में नेकियां करके इबादतें तिलावतें करके अपने बर्तन को नेकियों से भरा है तो अब तुम्हारी चाल में फर्क आ जाना चाहिए। अब तुम आम नहीं रहे हो, इसलिए कि तुमने अब नेकियां जो कर ली है, जैसे कि कोई बर्तन भरा हुआ शख्स है वो आराम आराम से कदम रखता है, इसी तरह से जब तुमने माह रमजान को गुजारा है, नेकियां इबादतें की है, तो अब माँ बकिया जिंदगी में आराम आराम से कदम रखो। मतलब ये है कि जब तुमने नेकियां कर ही ली हैं तो अब इन नेकियों को महफूज करो और अल्लाह से माँ बकिया जिंदगी में डरते रहो। ये अल्लाह ताला का यहाँ इसमें पैगाम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम यहाँ ईद मना रहे हैं और मनाना चाहिए क्योंकि हमने पूरे महीना इबादतें की और अल्लाह ताला उन्हीं इबादतों का हमें आज इनाम अता फरमाना चाहता है। इसीलिए कहते हैं ईद अल्लाह के इनामों में से एक इनाम है। सुभान अल्लाह।
लेकिन ये ईद भी उसी की है जिसने इबादतें की हैं, और जिसने इबादत नहीं की तो फिर उसकी कोई ईद भी नहीं है। ईद उसी की होती है। और आज रोज़ा भी हराम है। आज कोई रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा नहीं रख सकता है। लेकिन चलिए, गुफ्तगू जलसा करीब हो रहा है। मैंने कहा कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम लअल्लकुम तत्तकून, रब ने कहा कि मैंने रोज़ा इसलिए फ़र्ज किया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब मैं पूछना चाहता हूँ, मुत्तकी किसको कहते हैं? मुत्तकी इसको कहते हैं। रोज़ा हमें फ़र्ज किया गया, पूरा महीना इसलिए मिला ताकि हम मुत्तकी बन जाएं। लेकिन मुत्तकी किसको कहेंगे? कि जिसके घर में माँ बाप नाराज़ हों और दोस्तों की लंबी फहरिस्त हो। मुत्तकी किसको कहेंगे? जिसका सगा भाई नाराज़ हो और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कई कई हज़ार उसके दोस्त हो। मुत्तकी किसके कहेंगे? जिसके पड़ोसी नाराज़ हो और वो पूरे शहर में मकबूल हो। मुत्तकी किसको कहेंगे? जिसके अपने सगे नाराज़ होते हो और वो दूसरों को राज़ी करता हो। इनको मुत्तकी नहीं कहेंगे। जबकि रब फरमाता है मैंने रोज़े इसलिए अता किए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और मुत्तकी किसको कहते हैं? मुत्तकी तो वो है कि जब इंसान मुत्तकी बनता है तो वो अमानतदार होता है। सरकार ने इरशाद फरमाया मेरा उम्मती वो होगा, इस्लाम का सच्चा मानने वाला वो होगा जो अमानतदार भी होगा, जो मुत्तकी और परहेजगार भी होगा। पहले मुत्तकी बनना ईमान के लिए ये ज़रूरी है। नमाज भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसके लिए पहले आपको ईमानदार होना शर्त है। बाकी पाक होना, किबले की तरफ रुख करना और जो है मस्जिद में होना, यह वक्त का होना, ये तो बाद की शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि आप ईमानदार हो। ईमानदार होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान मुसलमान हो और इज्जतदार ना हो। लेकिन आज हम बिल्कुल जलील होते जा रहे हैं। आज हम जो है एकदम पस्ती में जा रहे हैं। आप देखें आज पूरी दुनिया में मुसलमानों पर कयामत बरपा है। आप देखें, और आज तो लोगों ने शॉर्टकट ये निकाल लिया है कि यहाँ के हालात ख़राब है हिंदुस्तान के, तो दूसरों की धोतियों में घुसना शुरू कर दिया है, उनकी बोलनी बोलना शुरू कर दिया है, उनके गीत गाना शुरू कर दिया है। याद रखो, अगर अपना मुसलमानों ज़मीर बेचा, अपना ज़र्फ बेचा, अपनी इज्जत बेची तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम कहीं के नहीं रहेंगे। याद रखो, हमें अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना है। इसीलिए कि किसी ने क्या खूब कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो एहसास जिस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का। हमें जो है अपनी कौम, अपने एहसास जो है अपनी हालत को बदलने का खुद ही नहीं है, तो अल्लाह ताला हमारी हालत को कैसे बदलेगा? आज हम यहाँ डरे हुए हैं, सोच रहे हैं कि बातिल की हुकूमत है, वो हम पर जुल्म कर रहा है, तो हमने जो है उनकी बोली बोलना शुरू कर दिया। कितने लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि दाढ़ी हम इस माहौल में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? तो इसलिए कि डर का माहौल है। अरे मैं कहता हूँ ये दाढ़ी और टोपी, मैं कुछ दिनों पहले कुछ एक नौजवानों से मिला था और मैंने कहा आप अखाड़ा निकालते हो, बड़ा शौक से निकालते हो, क्यों निकालते हो? कहा इससे अक्सरियत दिखती है। मैंने कहा मेरा मशवरा ये है, तुम जो मैं कह रहा हूँ वो करो। और आज आप सब भी मौजूद हो, मैं आपसे कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मैंने कहा अखाड़े का शौक है तुमको इसलिए कि इससे अक्सरियत दिखती है। मैंने कहा ये करो, तुम सारे लोग दाढ़ी और टोपी रख लो। अब आप सोचेंगे पता नहीं दाढ़ी और टोपी से क्या होगा। अरे दाढ़ी और टोपी से वो होगा जो हम इस वक्त करना चाहते हैं। हम अखाड़े निकालते हैं इसलिए कि उसमें अक्सरियत दिखती है। अरे तुम्हें मालूम नहीं है, तुम हजारों में, लाखों में, करोड़ों में हो, लेकिन दाढ़ी टोपी नहीं है तो दिखते नहीं हो, पता नहीं चलता कितने हो। लेकिन जब मुस्तफ़ा का जुलूस ईद मिलाद आता है उसमें तुम लोग दाढ़ी के ऊपर जो है चेहरों पर साफा लगाकर, सरों पर साफा सजाकर, इस्लामी लिबास पहन करके निकलते हो तो पूरी दुनिया धक धक करती है कि ये इतनी अक्सरियत में लोग मौजूद हैं। इसलिए कि उस दिन तुम दिखते हो, किस वजह से? साफों की वजह से। उस दिन तुम दिखते हो किस वजह से? इस्लामी लिबास की वजह से। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, हम उस दिन अक्सरियत में दिखते हैं तो लोगों के दिल धक धक करते हैं। और जब हम अब अपने लिबास को छोड़ देते हैं, अपनी दाढ़ी टोपी को छोड़ देते हैं तो हजारों करोड़ों में है, कोई मुसलमान नजर नहीं आता। स्टेशनों पे जाते हैं, एयरपोर्टों पर जाते हैं, जहाँ जगह जो है पब्लिक स्पेसों में जाते हैं वहाँ मुसलमान दिखता नहीं। होते तो हैं लेकिन उनकी पहचान नहीं होती है। वहाँ इक्का दुक्का दाढ़ी वाला दिखता है तो वो मारा जाता है, उसको वो जो है ताज्जुब का शिकार करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप सब जो है दाढ़ी टोपी रखो, रोज तुम्हारी अक्सरियत दिखेगी और जो काफिर है ये कांपते हुए नजर आएंगे, ये थरथराते हुए नजर आएंगे। और ये जो
आता है तो गैरों के दिल पर खौफ तारी होता है, गैरों के दिल पर रौब तारी होता है। ये हकीकत है। ये मुस्लिम आपको खुशहाल फरमाए और पूरी दुनिया पर इस्लाम को गालिब फरमाए। हज़रात को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ये खुशी का दिन है, मगर अफसोस इस बात का है कि आज ज़ोहर की नमाज से ही हमारी मस्जिद वीरान हो जाएगी, नमाजियों से खाली हो जाएगी। हमसे ज़्यादा तकलीफ़ बिलाल हबशी क्या होगी, बुत बने बैठे हैं बुत शिकनी क्या होगी। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अज़ां भी हो रही है लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, न हज़रत बिलाल जैसी अज़ां है न इमाम हुसैन जैसा सजदा है। कत्ले हुसैन नस्ल में मर गए यजीद हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। जिस तरह नमाज रमजान में फर्ज है, इसी तरह नमाज रमजान के बाद भी फर्ज है। और रमजान के रोजे साल में 1 महीना फर्ज है, नमाज 12 महीने और दिन में 5 मरतबा फर्ज है। पढ़ो हमारी तारीख, आपको पता चलेगा। हम ही वो नबी के गुलाम थे, हम ही वो इमाम हुसैन के जानिसार थे, हम ही वो गौसे आजम गरीब नवाज का नाम लेने वाले थे। कल सजदा हमने खंजर की अमी पे किया था, कल सजदा हमने आग के शोलों पे किया था, कल सजदा हमने दरिया की मौजों पे किया था। तब कहा था नाव तूफान की धारों को बनाया हमने, बिस्तर आग के शोलों पे बिछाया हमने। देखकर हमको फरिश्तों ने किए हैं सजदे, जब इस दिल को नूरे मोहम्मद से सजाया हमने। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोरे हमने। आज भी अगर इब्राहिम का इमा पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलसिता पैदा ऐसा। आज हम नबी के वफादार बन जाएं, मस्जिदों को सजदों से आबाद करने वाले बन जाएं। कसम तुम्हारे ईमान की बहारों की, आग में कूदेंगे, आग फूलों का बिस्तर बनकर हमारा इस्तकबाल करती हुई नजर आएगी। बस शर्त इतनी है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीजें क्या लोहो कलम तेरे हैं। जो नबी का हो जाता है दुनिया उसकी हो जाया करती है। क्या वजह है आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, हमारी मस्जिदें नमाजियों से खाली है? उसकी मेन वजह यह है आज हमारे सीनों से, हमारे दिल से खौफे खुदा निकल चुका है, आखिरत का डर निकल चुका है। डरना है तो एक अल्लाह से डर, मरना है तो उसकी राह में मर, रख उसकी रजा पे अपनी नजर, फिर ये सारी दुनिया तेरी है। करो ऐश इशरतों में फलो फूलो, फिरो जहाजों में मोटर की गोदों में घूमो, उड़ो इतना उड़ो के फलक तक को भी छू लो, लेकिन खुदा के वास्ते खुदा को मत भूलो। जानवर पैदा हुए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं तेरी जिया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज है तेरी गिज़ा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। तुम खुदा के हो जाओ, ये खुदा की खुदाई दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। बस शर्त इतनी है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीजें क्या लोहो कलम तेरे हैं। वक्त हो चुका है, कोई मुझे घड़ी मोबाइल बताए, उससे पहले आप खड़े हो जाइए, सफ़ों को दुरुस्त कर। नियत कराओ, आपके कान सुन ले। जो हजरात अभी भी चल रहे हैं वो आ जाइए। देखिए 10 मिनट ऊपर हो रहे हैं टाइम से, फिर ये मत कहना कि हम नमाज से महरूम रह गए। नियत कीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब जायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा का
अरे दो चालू करेंगे और सीटी मारेगा। क्या डिस्टर्ब कर रहा देखो क्या। नियत करा दो एक बार और। हाँ, और भी हजरात अभी पाल पे चल रहे हैं, बस नमाज शुरू होने वाली है, जल्दी आ जाइए या जहाँ जगह मिले वहीं खड़े हो जाइए। एक बार और नियत करा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब जायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व नमाजी खत्म करता है भाई। ठीक है माफी मांग रहे हो तुम नमाजी पिछले साल आगे समाज रख दिया अरे भाई तोड़ दो इसका गलत है हाँ रुमाल ले लिया जी जी ले लिया माशाल्लाह 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 दो आलिम जामा मस्जिद के शाही इमाम और बांसवाड़ा के मुफ्ती एक दूसरे को ईद मुबारकबाद करते हैं और इधर अंजुमन शिक्षा मंत्री पार्षद जाहिद अहमद सिंधी से मुबारकबाद देते हुए और इधर अंजुमन सदर शोएब खान जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद साहब गले मिलकर मुबारकबाद देते हुए माशाअल्लाह। इधर शाहिद नूर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हुए तो इधर अंजुमन की नायब सदर मालियाती सेक्रेटरी शिक्षा मंत्री एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए तो वहीं पहुँचे शहीद परवाना और इधर खंदार वाड़ी के इब्राहिम और शाहिद नूर दो पहलवान आपस में गले मिलते हुए अंजुमन सदर से गले मिलते हुए माशाल्लाह गले मिलने का दौर जारी है। ना कोई छोटा ना बड़ा ना अमीर ना गरीब सब एक दूसरे से गले मिलते हुए माशाल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर इधर माशाल्लाह 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 माशा। आपको भी ईद मुबारक हो, सभी को तहे दिल से ईद मुबारक हो। एक खुशनुमा माहौल नज़र आ रहा है, बुजुर्ग नौजवान सभी एक दूसरे से गले मिलते हुए और ईद की मुबारकबाद देते हुए। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आमीन 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 माशाअल्लाह। एक दूसरे से वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपको भी ईद मुबारक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वही मुबारकबाद देने का दौर जारी है। जी सब जरूर जरूर। वालेकुम सलाम जनाब, आपको भी ईद मुबारक हो, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी ईद मुबारक हो साहब। माफी साहब, इंशाअल्लाह बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आमीन आमीन माशाअल्लाह, सभी को ईद मुबारक। नगर परिषद के पूर्व उप सभापति अमजद हुसैन भी ईदगाह में दिखाई दे रहे हैं, लोगों को मुबारकबाद देते हुए। वहीं बुजुर्गों, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। माशाअल्लाह, मुबारक का दौर जारी है। तो वहीं मुजफ्फर कारी हुसैन लगातार लोगों से गले मिल रहे हैं और लोग भी उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। तो वहीं चाचा और भतीजा भी मुबारकबाद देते हुए। माशाअल्लाह, लोग एक दूसरे से दिल से मुबारकबाद दे रहे हैं। आप है जनाब बांसवाड़ा के मुफ्ती आसिफ मिसबाही। आप युवा हैं माशाअल्लाह, बहुत ही फ़ख्र की बात है। और आप हैं जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद साहिब। और इधर मौजूद है अंजुमन इस्लामिया की मौजूदा टीम पदाधिकारी। जनाब मुबारक हो, मुबारक हो। माशाअल्लाह, मुबारक हो एक दूसरे को। इधर मुन्ना और पहलवान भी नज़र आ गए। यह है बांसवाड़ा की शाही ईदगाह, जो हज़ारों साल पुरानी बताई जाती है। लोगों का ऐसा कहना है, हालात के हिसाब से मरम्मत के काम किए जाते हैं। इधर मुबारक बात का दौर जारी है। हाजी रफ़ीक साहब, आप पहचाने जाते हैं अपने अंदाज में, सच और सही बात कहने में। जो बात होती है लोगों को मुंह पर आप कह देते हैं। आप रिटायर्ड वन विभाग के अधिकारी हैं रफ़ीक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, ईद मुबारक साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक। बेटा खैरियत है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आप लोगों की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक। अच्छा थोड़ा पीछे आ जाना भाई साहब, थोड़ा पीछे आ जाना। आगे आगे।
तो इधर अंजुमन पूर्व सदर नईम शेख भी लोगों से गले मिलकर ईद मुबारक पेश कर रहे हैं। तो इधर बिल्कुल बहुत बहुत मुबारक हो साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। इधर साहब मार्बल भी मुबारक साहब को बहुत 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 बहुत। जफर अहमद मार्बली भी मौजूद हैं अमजद हुसैन के साथ। बिल्कुल माशाअल्लाह सईद परवाना माशाअल्लाह सभी को अखलाक मोहब्बत से ईद मुबारक पेश कर रहे हैं। मोहब्बती इंसान है सभी, ख्याल रखिएगा आप इनका कांग्रेस पार्टी में, है ना। आपको भी साहब मुबारक हो। दो बुजुर्ग गले मिलते हुए हाजी रऊफ साहब और इधर साहब शेख साहब कुवैत से बता रहे हैं स्पेशल, बहुत बहुत मुबारक। इधर शेख बंधु जो अक्सर एक साथ दिखाई देते हैं, एक साथ लेना, बिल्कुल आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। लो शेख बंधु बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल साहब बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह जरूर 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 जरूर। युवा भी नजर आ रहे हैं। शेख परिवार अक्सर जो एक साथ दिखाई देता है, जो अमूमन बहुत कम ऐसा होता है। अब थोड़ी देर में ये सभी इकट्ठा होंगे, तो वही शेख अनवरुद्दीन भी मुबारकबाद देते हुए अपनों को, इंसानों को, कौम के लोगों को माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दो दोस्त आपस में गले मिलते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कब के बिछड़े हुए बरसों बाद मिले हो। नईमुद्दीन शेख और सादिक अफगानी, बिल्कुल आप 2 बार सदर रह चुके हैं, तो आप एक बार सदर रह चुके हैं नईम शेख, तो वहीं 2 बार तालीम सेक्रेटरी सादिक अफगानी मौजूद भी हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल साहब, आइए आइए। तो वहीं अब सेल्फी का दौर भी जारी है। लोग अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही माशाअल्लाह बहुत से लोग तो बेहतरीन लिबास में नज़र आते हैं। तो आप हैं राजा शेख, और जनाब का मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक हो साहब, आपको भी ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ बेटा शुक्रिया साहब, ईद मुबारक हो जनाब आपको भी। माशाअल्लाह। तो वहीं राजस्थान डेकोर बंधु भी नज़र आ रहे हैं, जो आजकल इनके चर्चे हैं। बहुत ही खूबसूरत डेकोर करते हैं, शादी ब्याह हो, चाहे कोई सामाजिक या मजहबी कार्यक्रम। आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं ज़माने के हिसाब से, और आप अपने पूरे अहलो हयाल के साथ मौजूद हैं। राजस्थान टेंट। तो वहीं एक छोटा बच्चा माशाअल्लाह, क्या नाम है जनाब आपका? मोहम्मद जाहिद खान। माशाअल्लाह, कितने रोजे रखे? पूरे पूरे रखे। कहाँ रहते हो? मदार गुल्लान बांसवाड़ा। पापा का क्या नाम है? आबिद खान। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक आपको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिल्कुल जनाब, सभी को ईद मुबारक। वहीं साहब अलीमुद्दीन हाजी साहब को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। माशाअल्लाह, वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह, आपको भी ईद मुबारक हो। तो इधर सलाम सर के नाम से फेमस, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे छाए हुए हैं, इस उम्र में भी माशाअल्लाह आपको भी ईद मुबारक हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इकराम सर भी, आपको भी साहब बहुत बहुत ईद मुबारक हो साहब, आपको भी। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जरूर जरूर। हाँ साहब, ईद के मौके पर कुछ कहना चाह रहे हैं साहब? जी सही लगा है, बिल्कुल। कब हाथ में पकड़ लीजिए आप तो। जी जी माशाअल्लाह। पूछो आप। जी इरशाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ईदगाह के इस मुक़द्दस मैदान में ईद की नमाज़ अदा करने के बाद
बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। ईद उल फित्र खुशियों का पैगाम लेकर आई है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मोमिनीन खुशहाल रहें, इसी नेक दुआओं के साथ ईद के इस मुक़द्दस दिन में पैगाम देना चाहता हूँ कि आप और हम सब मिलकर जी इस वतन अजीज़ हिंदुस्तान की खातिर अपनी कुर्बानी पेश करें। और ये कुर्बानी जो होगी वो तालीम से मुताल्लिक होगी, शिक्षा संबंधित। हमें अपने घर परिवार खानदान और अपने बच्चों की, समाज के बच्चों की तालीम की, तरबियत की फ़िक्र करनी है, क्योंकि तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। जी तो कौम की तरक्की होगी तो मुल्क की तरक्की होगी। बिल्कुल बेशक। तो आज के इस मुक़द्दस दिन में और हमारे प्यारे आका का भी यही फरमान बिल्कुल है, बेशक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन तक भी जाना पड़े तो जाओ, जाइए। और बेशक, तालीम की बेशक। बहुत अहमियत है। कुरान की पहली आयत का पहला जो लफ्ज़ है इक़रा, इसके मानी है पढ़ो। इसी ज़िम्न में हदीस पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की पेट तक। मुराद ये है कि पूरी ज़िंदगी इल्म हासिल करने में लगा दो तो भी कम है, और तालीम ही से तरक्की मुमकिन है। तो बिलखुसूस हमें अपने बच्चों की तालीम की फ़िक्र करनी है, और दीनी और दुनियावी दोनों तालीम में हमें पूरी कोशिश और मेहनत से आगे आना होगा, और तालीम के लिए बच्चों के लिए फ़िक्र करनी होगी। आपका तारुफ जनाब? इकरामुद्दीन शेख बांसवाड़ा। ईद मुबारक आप सब। आपको भी सब बहुत बहुत ईद मुबारक माशाल्लाह। अब हम मिलते हैं ईदगाह में और रोज़दार और नमाजियों से जो एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल साहब, आपको भी ईद मुबारक बहुत बहुत। आप कैसे मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल साहब मिल लेते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत ईद मुबारक हो साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आइए सर, बिल्कुल आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो जनाब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप हैं बहुत ही बांसवाड़े में छाए हुए यूट्यूबर, हम चाहते हैं आप अपना परिचय भी दे दें। तो आप किस नाम से आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है? जी मेरा चैनल है जियारत ब्लॉग्स, ब्लॉगिंग का चैनल है मेरा। जी जी, ये इस्लामिक चैनल है। माशाल्लाह, रब इसमें कामयाबी अता फरमाएगा। जी जी माशाल्लाह। टीम खड़ी है मदरसा कॉलोनी की। बिल्कुल साहब बिल्कुल बिल्कुल। वही मिलने युवाओं का जोश भी नजर आ रहा है। तो उधर छोटे बच्चे जो रोजदार भी हैं खुशी का इजहार कर रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत खुशनुमा माहौल है। लोग अपनों से, अजीज़ों से, रिश्तेदारों से गले मिलकर ईद मुबारक पेश कर रहे हैं। तो यहाँ एक और युवा और भी खड़े हुए हैं और ये भाई सेल्फी ले रहे हैं। शायद इंस्टाग्राम पर इसे प्रस्तुति का मौका देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप हैं बांसवाड़ा के मशहूर पहलवान महबूब पहलवान, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप सभी को। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी टीम यूनिटी के साथ दिखाई देती है आपकी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सभी को तहे दिल से ईद मुबारक। माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया साहब। माशाअल्लाह। बच्चे क्या आपने अल्लाह बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद जियान। आपने रोजे रखे थे पूरे? यस। दोनों ने? हाँ। माशाअल्लाह। कहाँ रहते हैं? इंदिरा कॉलोनी। और पापा का क्या नाम है? मोहम्मद जमीर खान। अल्लाह आपको और नेक तौफीक दे, आइंदा साल भी आप पूरे रोजे रखें। तो वहीं एक ब्लैक चश्मा और ब्लैक ड्रेस में एक मासूम और नजर आ रहा है। जनाब क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? पाले पे। अरे कितने रोजे रखे आपने? 11 रखे। माशाअल्लाह आइंदा पूरे रखने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ जनाब ईद मुबारक हो साहब को, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो दोनों को। माशाअल्लाह।
जनाब सभी का आएगा इंशाअल्लाह, सभी का आएगा। और अभी तुम्हारे को ईद का दिन वह दिन है जो लोग आज अपने सारे गीले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को ईद मुबारक पेश करते हैं। तो वहीं एक और युवाओं की टोली भी फोटो खिंचवाते हुए मोबाइल से नजर आ रही है। माशाअल्लाह। तो उधर छोटे बच्चे भी कहीं कहीं खुशनुमा माहौल में नजर आ रहे हैं, बेहतरीन लिबासों में माशाअल्लाह। आप तशरीफ ला रहे हैं पंच लखारवाड़ा के सदर आप ही हैं जनाब, माशाअल्लाह। आप तारुफ करवा दीजिए अपना नाम ऐसे जी। हाँ जी, मैं लखारवाड़ा सदर साहब। जी जी, आप सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माशाअल्लाह आपको भी जी, इंशाअल्लाह मुबारक हो आपको भी सब बहुत बहुत ईद मुबारक हो। फिर आपको भी ईद मुबारक हो जनाब। जी तो माशाअल्लाह। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब चुनाव करीब होते हैं तो नेता सभी दल के आते हैं, और अब की बार हम देखते हैं कि चुनाव हुए साल 1.5 साल हो गया, अब किसी पार्टी के मौजूदा नेता आते हैं या नहीं, किसी भी पार्टी के। सेल्फी का दौर लगातार जारी है। कमबख्त इस मोबाइल ने हर किसी को कैद करने का ऐसा इंतज़ाम किया है कि बूढ़े हों, बच्चे हों या युवा हों, उसे अपनी ओर खींचे लाते हैं। वालेकुम सलाम जनाब, आप हैं साहब इमरान भाई, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो जनाब। आप जिलानी बंधु हैं साहब, हम चाहते हैं आप अपना तारुफ करा दीजिए एक बार, सभी को ईद मुबारक हो। साहब साई साहब आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी साहब, बहुत शुक्रिया जी जनाब। आप सबको हमारी तरफ से तहे दिल से सबको ईद मुबारक, पूरे भागड़ वासियों को, पूरे राजस्थान वालों को, पूरे भारतवर्ष वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी तरफ से पूरे रॉयल परिवार की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। क्या आपने अब की बार अपनी शॉप जो है मोबाइल की, उस पर कोई विशेष ऑफर रखा था? ईद के लिए बहुत ही अच्छे ऑफर रखे थे हमने, गिफ्ट के ऑफर बहुत सारे रखे थे। उसके अलावा हमने स्मार्ट वॉच और नेक बैंड, ब्लूटूथ सब पे रेट बिल्कुल 0 के आस पास रेट कर दी थी। ईद के ऊपर हमने बहुत सारे ऑफर लगाए थे। घाटोल बांसवाड़ा दोनों शॉप पे हमारे ऑफर अच्छे थे। गुड लक बांसवाड़ा न्यूज चैनल की ओर से भी हमने हमारे बहनों को, भाइयों को ईद देने के लिए काफी से डिस्काउंट दिया था। जो आजकल ट्रेंड है स्मार्ट वॉच का, हमने स्मार्ट वॉच देने के लिए कही थी। पूरे महीने रोजे रखते हैं, आपको ईदी देनी है अपने छोटे बड़े को, हमारी शॉप पे हर चीज मिल जाती है, आप जरूर विजिट कीजिए। और बाकी पूरे भारतवासियों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपना तारुफ भी करवा दीजिए एक बार और। हाँ, अपना तारुफ भी करवा दीजिए। मेरा नाम आरिफ है, मेरा फर्म है रॉयल मोबाइल बांसवाड़ा जो नए बस स्टैंड पर है। जी जी। और मेरा नाम इमरान खान है, हमारी शॉप घाटोल रॉयल मोबाइल है, आप जरूर एक बार तशरीफ लाइएगा। एक बार और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ गुड लक। इधर आ रहे हैं साहब शेख बंधु सलाउद्दीन शेख साहिब, यातायात विभाग में आप काफ़ी और पुराने हैं साहब, आपको ईद मुबारक हो साहब। दो दोस्त गले मिल रहे हैं साहब, बिल्कुल। और फिर इधर भी सेल्फी का दौर लगातार जारी है। माशाअल्लाह लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और इधर अंजुमन के सानू मंसूरी और भूतपूर्व पदाधिकारी इब्राहिम भी कुछ गुफ्तगू करते हुए आ रहे हैं। और
उधर शायद सदा आ रही है बंटी भाई की, जो जगत फेमस है। आइए बंटी भाई। अच्छा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, माशाअल्लाह जी। एक मिनट है ना बंटी भाई, आपको ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो बंटी भाई। ठीक है ना, पीछे आ रहे हैं पदाधिकारी, आप उनसे गले मिलिए सब, है ना। ये है सब बांसवाड़ा के बहुत मासूम बंटी नाम से फेमस है, बंटी भाई, बहुत ही प्रेमी जीवड़े हैं। सलाम साहब, हाँ फैसल, बिल्कुल बिल्कुल साहब। और बांसवाड़ा की समझिए आन बान सहे कहे जाने वाले कारी मौलाना मुजफ्फर भी लोगों से गले मिलते हुए और ईद की मुबारकबाद देते हुए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए ईदगाह में किस तरह बच्चे अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और अपने छोटे भाई को, ये छोटा बच्चा किस तरह उठाकर छांव में ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये नज़र आता है भाइयों का प्यार, भाइयों का प्रेम, जो अक्सर शादी के बाद गायब हो जाता है शायद अमूमन। अल्लाह इस मोहब्बत को, भाइयों की मोहब्बत को हमेशा हमेशा जब तक जिए कायम रहे। तो इधर फिर ये जनाब अपनी टीम के साथ सेल्फी ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। अरे चल रहा है भाई, ये मम्मू। और बेटा क्या नाम है आपका? बोलो बोलो, क्या नाम है? रिजा। ये माइक हाथ में ले लो। क्या नाम है बेटा? रिजा। रोजे रखे थे कितने? 2। अच्छा, कहाँ रहते हो? बांसवाड़ा। आपके दादा का क्या नाम है? राजुद्दीन नायक। और नाना का? नाना का नाम राजुद्दीन नायक। अच्छा, नाना रियाजुद्दीन नायक है ना? अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, दादाजी। और जनाब आपका क्या नाम है जी? अली हसन। कितने रोजे रखे आपने? 1। माशाअल्लाह। आते रमजान 10 रखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। 2 दोस्त हैं या 2 भाई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी साहब, चलिए। तो इधर बांसवाड़ा एमएलए अर्जुन सिंह बामनिया अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र तेली भी इनके साथ हैं। तो वहीं राजेश टेलर जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं बांसवाड़ा नगर परिषद के, शाहिद मंसूरी और श्रीमाल बंधु। आप अमूमन अक्सर ईद मुबारक के लिए आते हैं, करीब करीब आते ही रहते हैं। ईद हो, बकरा ईद हो, हर प्रोग्राम में नज़र आ जाते हैं। ईद के इस पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान स्थापना दिवस की प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। चैत्री नवरात्रि की भी और चैत्री नए वर्ष की भी प्रदेशवासियों को बधाई कि सारे त्यौहार एक साथ में आए हैं। पूरे प्रदेशवासी वासियों ने अमन शांति से इन त्योहारों का मनाया और प्रदेश में भाईचारा के संकेत हैं, जिसमें इस त्योहारों पर कोई भी किसी तरह की कोई विवाद नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि प्रदेशवासी आपसी सामंजस्य, आपसी भाईचारा बनाकर इस प्रदेश के विकास में आगे आए। पुनः पूरे प्रदेशवासियों को सभी त्योहारों का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। अच्छा साईं जी, और कुछ लगी तो नहीं?
छोटे बच्चे भी काफ़ी लगाव रखते हैं बांसवाड़ा एमएलए अर्जुन सिंह बामणिया से। जी सर, बिल्कुल साहब, यकीन। ओके, ठीक है। अब अंजुमन टीम पहुंच चुकी है, जिसमें अंजुमन सदर बांसवाड़ा एमएलए अर्जुन सिंह बामणिया को बधाई देते हुए एक दूसरे को। इधर सानू मंसूरी, तो इधर मकबूल खान नायब सदर, तो एडवोकेट इशरत जो राजा नाम से मशहूर है, राजेश टेलर और त्रिपाठी पूर्व पार्षद हैं। ले ली हाँ भैया। आइए साहब। तो वहीं अंजुमन की मौजूदा टीम कांग्रेस टीम के साथ सेल्फी लेते हुए बांसवाड़ा के काफ़ी चर्चित हैं आप एमएलए अर्जुन सिंह बामणिया। ले लिया, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। फिर अब ईद के इस पर्व पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? ईद के इस पर्व पर हमारे बांसवाड़ा के सदर साहब ईदगाह पर पूरी कौम के साथ में बड़ी खुशी के साथ में ईद का पर्व मनाया गया। नमाज शांति से पढ़ी गई और सब ने शहर और पूरे प्रदेश की अमन शांति की दुआएं की है। और हम चाहते हैं कि इस मालिक इस दुआओं के साथ में पूरे प्रदेशवासियों को अमन शांति दे, तरक्की दे। राजस्थान स्थापना दिवस के इस उपलक्ष्य में भी पूरे प्रदेशवासियों को अमन शांति दे और चैत्री नवरात्रि पर पूरे प्रदेशवासियों को अमन शांति मुबारक बधाई। और आज बहुत बड़ा पर्व गणगौर पर्व है, उसमें पर भी हम सब उनको प्रदेश वासियों को गणगौर की बधाई शांति और हम सब मिल करके इस प्रदेश को अमन शांति और तरक्की दुआ करें, प्रार्थना करें। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बस तो इधर माशाअल्लाह ईद के इस मौके पर मुस्लिम दिल खोल के, जी हाँ, तन मन और धन भी लोगों में खूब धन तकसीम करते हैं, खासकर गरीब लोगों में। अस्सलाम वालेकुम साहब, ईद मुबारक हो आपको। ईद मुबारक हो। सेवा का खिदमत करो। ईद के इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल चौकन्ना नज़र आ रहा है। डीएसटी टीम भी मौजूद है। अब लगभग करीब सभी एक दूसरे को मुबारकबाद दे चुके हैं। अब लोग अपने अपने घरों की ओर जाएंगे और वहाँ पर सेवइयाँ खाकर आज पूरा दिन गुजारेंगे। अपनों
अपनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ। तो इधर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। इधर आप आ रहे हैं, सेल्फी पॉइंट का आने लेते। वालेकुम सलाम। बड़े भाई और छोटे भाई मेरे, आपको ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। बांसवाड़ा के थाना अधिकारी बांसवाड़ा एमएलए अर्जुन सिंह बामणिया से गुफ्तगू करते हुए, तो वहीं कुछ बच्चे अपनी प्यास भी बुझा रहे हैं। जो इंतज़ाम किया गया है इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से, अभी भी सेल्फी का दौर जारी है। माशाअल्लाह, हम भी हैं राहों में, ऐसा कह रहे हैं ये जनाब। माशाअल्लाह, लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही। तो वहीं मोहम्मद भाई अब की ईद पर घायल हो गए था। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब, मुबारक हो आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। शुक्रिया। तो बांसवाड़ा का ये ऐतिहासिक तालाब है राज तालाब, मुबारक हो साहब। अगर यहाँ पे इस मोहल्ला वासी ही अगर चाह लें तो एक मिनी बाज़ार बन जाए, यानी कह सकते हैं बाज़ार नया बने, जहाँ कई व्यापारी आकर अपना कारोबार करें। तो यहाँ पे देखिए SCF की जानिब से बिरयानी, लग तो ऐसा ही रहा है कि तपीला बिरयानी का नज़र आ रहा है साहब, तपीला बिरयानी का नज़र आ रहा है जनाब। तो क्या हिसाब से आप बिरयानी दे रहे हो? 150 रुपए किलो। क्या बात कर रहे हो इस महंगाई के दौर में? 150 रुपए में। और इसमें कितने व्यक्ति खा सकते हैं 1 किलो में? 1 किलो में 5 जने खा सकते तो हैं। क्या बात कर रहे हो साहब, 5 आदमी मात्र 150 रुपए में। क्या नाम है आपका? इसका नाम है अजहर अली। तो कारीगर आप है जनाब, माशाअल्लाह। तो वहीं यहाँ पर संतोष चाट वाले भी जो कई समय से अपना कारोबार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इस बाज़ार को। इमरान भाई ये हमारे शागिर्द हैं, है ना? आपको भी मुबारक हो बहुत बहुत। यहीं पे अब देखते हैं एक और, वालेकुम सलाम, आपको भी साहब बहुत बहुत। एक और बिरयानी की दुकान, अरे बिरयानी और समोसे की दुकान नजर आ रही जनाब। जनाब आप क्या भाव दे रहे हैं बिरयानी? 50 क्या 50 क्या? ईद मुबारक। 50 किलो के प्लेट? 50 की प्लेट। 50 की प्लेट। और इधर गर्मा गर्म समोसे हैं, साथ ही धूप की वजह से और ज़्यादा गर्म है। और ये है जगत पेंटर, दाहोद के पेंटर साहब। बिल्कुल साहब, लोग अब घर पे खाना अब बनेगा, इसलिए पहले से इंतज़ाम करके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जनाब ठीक है, कैसा स्वाद है? और इधर हनीफ भाई, क्या नाम भाई आपका? हनीफ भाई है ना आप? रफीक भाई, 2 भाई थे वैसे, हैं माशाल्लाह होंगे। जी जी। और आपके भी समोसे काफ़ी टेस्टी हैं। क्या हिसाब से देते हैं एक समोसा? बिल्कुल, इसमें दाल, मूंग की दाल, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी बनाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रही साहब वो ये समोसे का मसाला, जिसमें मूंग की दाल से लेकर न जाने कितने कुदरती आइटम है। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। तो इधर एक युवाओं की टीम खड़ी है,
तो इधर एक युवाओं की टीम खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आप सभी देशवासी और बासड़ा वासियों को हमारी तरफ से ईद मुबारक हो। हम उम्मीद करते हैं आपका दिन और अच्छा सा जाए और सभी हमारे भाई और भी कुछ कहना चाहेंगे। माशाल्लाह। आप पहले अपना तारुफ करवा दीजिए। मैं आई एम मोहम्मद बिलाल, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ माशाल्लाह। और इस तरीके से बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल MBK ऑफिशियल को। माशाल्लाह। फिर रिपीट कर दीजिए किस नाम से आपका यूट्यूब मेरा चैनल का नाम है MBK ऑफिशियल। MBK ऑफिशियल। और माशाल्लाह बासड़ा में काफी अच्छे हम ब्लॉग बना रहे हैं, काफी अच्छा शूट करके दे रहे हैं और सारे कंटेंट हमारे बासड़ा वासी पसंद करे तो आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल। हिंदुस्तानी बासड़ा न्यूज चैनल हिंदुस्तानी को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल। और हमारी नेक्स्ट बात कहना चाहेंगे गुरु भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देशवासियों को ईद की मुबारकबाद और ये दुआ करते हैं कि देश में अच्छे अमन और शांति से इस त्यौहार को मनाया जाए। चारों तरफ कुछ भी ऐसे हालात और माहौल चल रहे हैं मगर उस पर ध्यान नहीं देना है और इस ईद की खुशी में सबको शामिल करना है, हिंदू मुस्लिम भाइयों को। बस यही कहता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका तारुफ जनाब? मैं मुस्लिम महासभा जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाहिद खान। जी जनाब, आप भी युवा हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले मेरे देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अपने देशवासियों से यही कहता चलूँगा कि ये ईद का त्यौहार है, अमन है और शांति का प्रतीक है। यहाँ दिवाली की जगमग से हिंदुस्तान भी जगमगाता है और ईद के त्यौहार में आकर दुश्मन भी दुश्मन को गले लग जाता है। बेशक, सत्य वचन। ये हिंदुस्तान की रीत है तो इस रीत को कायम करें आप और भाईचारा और अमन का प्रतीक है। दिवाली ईद इसी तरीके से मनाएं, धूमधाम से मनाएं। अस्सलाम वालेकुम। आपका तारुफ जनाब? मेरा तारुफ विश्व मानव अधिकार एसोसिएट से जिला उपाध्यक्ष सैयद साहिल अली। एक छोटा बच्चा गुब्बारे के साथ। क्या नाम है जनाब आपका? क्या नाम है? क्या खाना नहीं खाया और आवाज बहुत कम निकल रही है? मोहम्मद शान। और ये साथ में कौन है? छोटी सी गुड़िया? मेरी बहन। कौन है? क्या नाम है इसका? दुआ। माशाल्लाह। हाँ जनाब, कैसा? हालांकि जिस तरह इस क्षेत्र के लोग रमज़ान में अपना कारोबार करते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि वो 12 महीना इसी तरह कारोबार करते रहें। तो फिर हम मिलते हैं। जनाब, आपकी बिरयानी भी लोग तारीफ कर रहे हैं, काफ़ी मशहूर है। बिरयानी क्या हिसाब से देते हैं आप? 50 रुपये। 50 रुपये प्लेट, इस महंगाई के दौर में भी। बिल्कुल। तो कम दाम में बेचकर अधिक आप बेचते हैं, इससे आपको लाभ हो ही जाता होगा। कम कीमत में देकर अधिक बिकती है आपकी। तो जनाब लगातार ये छोटे बच्चे बिरयानी खाने आए है ना? अच्छा। तो इधर यहाँ देखते हैं समोसे काफ़ी गर्मा गर्म, इसकी खुशबू दूर तक आ रही है। बिल्कुल। जी भाईजान, किस नाम से आपकी स्टॉल है? जी फारूक खान के नाम। और क्या हिसाब से आप समोसे देते हैं? ये 50 के 6। 50 रुपए के 6। किस चीज़ के बने होते हैं? इसमें क्या मूंग की दाल के हैं या? मूंग की दाल, प्याज, मसाले ये सब रहते हैं। शुद्ध शाकाहारी मतलब? अच्छा। दोनों तरह के पकवान यहाँ पे मिलते हैं। आपकी जो इच्छा हो आप ले सकते हैं, चाहो तो शाकाहारी और चाहो तो मांसाहारी। हालांकि भारतवर्ष में अधिकतर लोग मांसाहारी ही हैं, ये डाटा बताता आ रहा है। तो समोसे के बाद अब हम फिर एक और बिरयानी फारूक भाई के एक व्यापारी नजर आ रहे हैं। जनाब, आपकी दुकान बहुत फेमस है उस्मान भाई के नाम से। फारूक भाई की बिरयानी है। अच्छा, ये दो भाई हैं, उस्मान भाई और फारूक भाई। हम दो तो भाई आप हैं। कौन से भाई हैं? हम 2 भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बांसवाड़े में हमारे बिरयानी बहुत पसंद करते हैं। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम फारूक खान है। फारूक खान है। फारूक भाई की बिरयानी। अच्छा। देखिए आप ये तो जरा दीदार करवा दीजिए सब बिरयानी के। ये देखिए क्या बेहतरीन है, ये जैसी डिजाइन है वैसी खुशबू भी आ रही है। हाँ, ये बांसवाड़े के जाने माने कारीगर है जो उस्मान भाई फारूक भाई। तो क्या हिसाब से आप ये लोगों 50 रुपए की प्लेट बेच रहे हैं। अच्छा, एक प्लेट 50 रुपए की। कैसी होती है प्लेट, जरा भर के तो बताइए। प्लेट भर के बताओ।
हाँ काकी तो हाँ का पहले बिरयानी खा लो फिर बाद में अपने हाँ जी जी। तो ये होती है एक प्लेट बिरयानी और 50 रुपए में, क्या बात है। तो इससे तो एक इंसान का पेट आराम से भर जाएगा, आराम से एक जने का पेट भरेगा। ठीक है सब दीजिए आप अपने ग्राहक को। माशाअल्लाह अब लोग आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। जनाब जनाब कैसे हैं आप? और बिरयानी का आनंद भी लेंगे। कैसा स्वाद है? बढ़िया स्वाद है, हैं? बढ़िया स्वाद है। 50 रुपये में कोई महंगी नहीं है ना, पेट भर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आनंद लीजिए आप भी। फिर मिलते हैं फिर इन युवाओं से। जनाब आप भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लिबास में नज़र आ रहे हैं। जी जी जी, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तानी मिर्जा की चैनल की तरफ से तमाम आलम इस्लाम और तमाम देशवासियों को ईद मुबारक। आपको ये एक खुशी का महीना है, खुशी का दिन है माशाल्लाह, और इसमें खुशियाँ बांटनी चाहिए। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है, उसका मफहूम है कि अपने अहबाब और दोस्तों से मिलिए, मुसाफा करिए, मुआनका करें। और रिवायत में आता है कि अगर कोई मोमिन मुखलिस दिल से अगर मुसाफा मुआनका करता है तो उनके जुदा होने के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला उनके गुनाह को बख्श देता है। तो हमें चाहिए कि तमाम अहबाब से जिनसे लड़ाई झगड़ा हुआ उनसे भी इंशाल्लाह मुलाकात करें और मुबारक ईद की मुबारक बात पेश करें माशाल्लाह। और आपका तारुफ जनाब? मेरा तारुफ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम अली शेख वल्द जावेद शेख। और माशाल्लाह अभी मलिक भाई ने बिरयानी भी खिलाई है। ईद के मौके पर ईदी देना चाहिए थी, लेकिन ईदी के मौके पर हमें बिरयानी खिला दी माशाल्लाह। पेट तो भरा कम से कम, माशाल्लाह एक नया तरीका निकाला, कारोबार भी मिला किसी को, है ना? एक ईदी से दो का भला हुआ माशाल्लाह, पेट का भला हुआ और बिरयानी वाले का ही भला हुआ। तो इधर यहाँ पर एक चुस्की वाले भाई भी खड़े हुए हैं। इनका कारोबार अब दोपहर के बाद शुरू होगा, जब गर्मी बढ़ेगी उसके बाद इनके पास ग्राहक इनके आते हैं। हालांकि अभी छोटे इक्के दुक्के ग्राहक इनके पास आ रहे हैं, मगर गर्मी के बाद तो यहाँ पर न्यू मारवाड़ चुस्की सेंटर के, क्या नाम है भाई साहब आपका? राकेश। अच्छा राकेश जी, आप इस एरिया में यार बहुत फेमस है यार, लोग नाम सुन के आते हैं इधर। क्या बना रहे हैं ये? अच्छा बर्फ गोटा, क्या शुल्क लेते हैं इसका? 15 रुपये। हाँ, किस तरह बना रहे हैं आप? ये बर्फ निकाला आपने ना? छोटे बच्चे भी बर्फ खाने आए हैं, शायद इन्हें एहसास होगा कि गर्मी में कुछ राहत मिलेगी, इसीलिए खाते हैं ना। ये बन के तैयार हो रहा है। इसमें शायद ये क्या है भाई साहब? ये कलर है। किस चीज़ से बनता है? ये शक्कर। अच्छा शक्कर से बनाते हैं आप, है ना? हाँ, नहीं तो आजकल मिलावट हो जाए तो बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं। और लग रहा है कि आप शक्कर मिलाई आपने, है ना? क्योंकि गाढ़ा नज़र आ रहा है, इसलिए ये सबूत है कि इसमें शक्कर मिली हुई। अब ये पेश की जाएगी इन बच्चों को। कैसा स्वाद है बेटा? खा के देखो। वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। क्या नाम है? रिश्ता। ईद मना ली? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? इसरा। इसरा, कहाँ रहते हो? प्रतिगंज। प्रतिगंज में। और ये आप? अच्छा, और ये छोटी गुड़िया और कौन है तीसरी? इसका नाम क्या है? यशवीन। क्या नाम बताया? यशवीन। यस, क्या नाम? यशवीन। यशवी के यशवीन? यशवीन। यास्मीन, है ना? क्या नाम है बेटा? यास्मीन, है ना? अच्छा, आपने कितने रोजे रखे? तीनों में से किसने रखे? 20 रखे। अच्छा, तुमने बेटा पूरे रखे? माशाल्लाह। और तुमने बेटा? 20। माशाल्लाह। और तुमने? 2 रखे। माशाल्लाह। तो इधर गुब्बारे वाले भाई का कारोबार भी जारी है। तो कहा जाए तो अगर रास तालाब क्षेत्र पर अगर प्रशासन और इस मोहल्ले के लोग भी ध्यान दे दें तो ये बहुत एक अच्छा बाजार बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सड़क जितनी खुली है, नगर परिषद द्वारा जो डेकोर किया गया था, हालांकि जो लाइटें लगाई गई हैं उनकी हाइट बहुत ही कम है और ये खूबसूरत ज़रूर है, मगर साफ सोचना चाहिए कि फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना रखें।
लेकिन अब की बार अगर कहीं बजट आए तो हमारा अनुरोध है बांसवाड़ा न्यूज़ चैनल की ओर से कि यहाँ पर ऊंची हाइट वाले पोल लगाए जाएं, जिनकी लाइटें भी आसानी से नगर परिषद में उपलब्ध हो जाएं। हालांकि अभी रास तालाब इतना सुंदर दिखाई नहीं दे रहा है जितना दिखाई देना चाहिए। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर जो काई 12 महीने जमी रहती है और शायद अभी कुछ काम भी और बाकी है, साफ सफाई होना बाकी है, लेकिन फिर भी बरसों बाद जो काम हुआ है वो अच्छा हुआ है। तो पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है अपनी ड्यूटी को निभाता हुआ। और इधर यहाँ देखिए खिलौने वाली एक महिला भी इस इंतज़ार में है कि उसके पास भी ग्राहक आएंगे, लेकिन इनके पास जो बच्चे ग्राहक हैं वो दोपहर बाद आएंगे। अभी बच्चे घर पे गए हुए हैं। वालेकुम सलाम जनाब, क्या नाम है आपका? ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या नाम है आपका? हसनैन। हसनैन। और ये कौन है? आहान। और ये? अच्छा, तीनों दोस्त हो? कच्चे के पक्के? पक्के, हम 2 पक्के। अच्छा, 2 पक्के और ये कच्चा? अच्छा, अभी नया नया मिला इसलिए। अच्छा, कितने रोजे रखे हैं आपने? मैंने पूरे रोजे रखे? माशाअल्लाह। कहाँ रहते, कहाँ हैं आप? साइड रोड की गली में। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। अपने मस्जिद के सामने। क्या बात कर रहे हो साहब? पापा का क्या नाम है आपके? और आपका नाम? वाहिद जी। आपको ईद मुबारक हो। ठीक है अल्लाह। फिर कुछ बच्चे आए हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? निशान। माशाअल्लाह, काफ़ी जच रहे हैं आप। तो इधर मस्ताना दरबार के यहाँ पर भी टेस्टी समोसे तैयार हैं। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक हो। कैसे है समोसे का टेस्ट? अच्छा। अब रमजान बहुत याद आएंगे नहीं, खासकर शाम को वो अलग अलग तरह के पकवान। इस तरह बनाए जाते हैं यह समोसे। इसमें मूंग की दाल के साथ कहीं शाकाहारी भी है तो कोई मांसाहारी समोसे भी है, जैसे जैसे लोगों की पसंद। नहीं तो इधर ये भैरूनाथ, जी हाँ भैरूनाथ चाट सेंटर वालों के यहाँ पर भी ग्राहकों का अब आना जाना लगेगा। हालांकि इक्का दुक्का आएंगे, लेकिन दोपहर बाद इनको फुर्सत नहीं मिलेगी। तो इधर हैं साहब हैदराबाद के स्पेशल। हैदराबाद ही क्या था? हाँ? क्या लिखा आपने? हैदराबादी स्पेशल। अच्छा अच्छा, फ्लेक्स तो लगा हैदराबाद की स्पेशल बिरयानी। और यहाँ पर आप चिप्स बेच रहे हैं जनाब। काफ़ी पुराने गाने सुन रहे हैं आप, है ना? आपके ज़माने के गाने। तो इधर अगर आपने ज़्यादा खा लिया हो तो कुछ कोल्ड ड्रिंक और सोडा भी मौजूद है। भाईजान, किस नाम से है आपकी स्टॉल? नवीन सोडा शॉप। अच्छा, काफ़ी फेमस है अभी क्षेत्र में। बांसवाड़ा में। तो क्या चाहते हैं आप, ये बांसवाड़ा में जो राज तालाब का क्षेत्र है, यहाँ पे एक मिनी बाजार बनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसी तरह की रोज दुकानें लगे तो आहिस्ता आहिस्ता एक नया बाजार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चौपाटी हो जाएगा। आपका नाम क्या है? सैयद रफीक अली। तो कितने सालों से आप ये कारोबार कर रहे हैं? बांसवाड़ा के अंदर सर 21 सालों से कर रहा हूँ। तो क्या संतुष्ट हैं आप यहाँ पे जो बेच के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घर गुजारा अच्छी तरह हो जाता है? चल जाता है। और इधर अब मिलते हैं सावरिया चाट सेंटर से। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भी ग्राहक मौजूद हैं। तो सावरिया चाट सेंटर वाले क्या हिसाब से आप प्लेट देते हैं? 20 रुपये प्लेट। पानीपुरी 20 रुपये। पानीपुरी 20 रुपये। अब पानीपुरी में कितनी पूरी आती है? 7 पूरी 20 रुपये की। और बेलपुरी 20 रुपये की। 30 रुपये की। कैसे बच्चों, टेस्ट बढ़िया है? अच्छा, आप इनके परमानेंट ग्राहक लगते हो? अच्छा अच्छा। हालांकि दिन भर ये दौर जारी रहेगा। तो वहीं यहाँ पर एक फेमस चाय की दुकान भी है कई बरसों से, प्रभु टी स्टॉल। जी हाँ, ये काफ़ी फेमस चाय की दुकान है।
कहाँ से आए भाई लोग आप? बंगाल से। क्या नाम है आप लोगों का? अबू कलाम आजाद। अबू कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, बहुत काफी फेमस नाम है वो तो यार हमारे। जी जी, सीसी रोड। सीसी रोड का। अच्छा अच्छा, आप सभी को ईद मुबारक हो। है ना, आपको सभी को ईद मुबारक हो। कैसी लगी बांसवाड़ा की ईद आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। माहौल भी अच्छा है। माहौल भी अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्रभु टी स्टॉल की। जो यहाँ के चाय बनाने वाले हैं प्रभु भाई, इनकी चाय का स्वाद लोगों की ज़ुबान पर इतना चढ़ चुका है कि लोगों को इनकी चाय, अधिकतर लोगों को इनकी चाय अच्छी लगती है। तो वहीं पर एक और कारोबारी जो बर्फ़ के लड्डू बनाकर बेच रहे हैं। हालांकि अभी बाज़ार जमने में घंटा 2 घंटा और लगेंगे, लेकिन यहाँ पर जो गरीब लोगों का भी आना जाना अधिकतर लगा रहता है। और रमज़ान महीना तो स्पेशल इनके लिए ख़ास होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग दिल खोल के इन बच्चों को पैसा देते हैं। तो यह लोग आधा पैसा घर ले जाते हैं और आधा, जी हाँ, आधा खर्च कर देते हैं। एक तो वहीं हमारे एक मित्र हमें शायद आवाज़ लगा रहे हैं, बरसों पुराने मित्र हैं, इन्हें भी हम मुबारकबाद दे देते हैं। जनाब आपको बहुत बहुत